नमस्कार। मैं पर्यावरणविद कलंदर खान। आज हमारे साथ गेस्ट है अजीत सिंह शेखावत। ये छिंदसास गांव से है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने गांव में 5 पार्क लगाए, 80,000 पेड़ लगाए इन्होंने। और ये ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने गांव को कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल कर दिया। ये कार्बन उत्सर्जन एक ये बड़ी परेशानी है प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया इससे निजात पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। और ये काम जब एक गांव में एक बंदा कर सकता है तो ये समस्या, जो इतनी बड़ी समस्या है, अभी टेम्परेचर देखो कितना हाई जा रहा है, जो वैश्विक तापमान है उसका खतरा बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और जब एक गांव का एक बंदा एक गांव को इस बड़ी परेशानी से निजात दिला सके तो बाकी जगह है दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्व क्यों नहीं होता। और अजीत सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नंगे पांव रहकर एक जंगल खड़ा कर दिया और हमने अपनी आंखों से देखा है। और इसके बारे में हम अजीत सिंह जी से पूछेंगे, बात करेंगे कि आपने अपने गांव को तो कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल कर दिया, और जो हाईवे रोड बने हैं हमारे उसके पास जो वाहनों से कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में भी आप हमें कोई सुझाव दीजिए। जी नमस्कार सभी को, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पे बुलाने के लिए। अब जैसे जो अभी हाईवेज है उनके नज़दीक काफ़ी है ना वाहन चलते ही रहते हैं, और उनके आसपास हम कम ही पेड़ देखते हैं। हम ज़्यादातर हाईवे के नज़दीक यही चीज़ें देखते हैं कि होटल है, पेट्रोल पंप है, ऐसी जो और कई मकान बना लेते हैं। हाईवे पे के ऊपर जो भी जगह होती है, हम पेड़ लगाने की तो सोचते ही नहीं उसपे हम डायरेक्ट सोचते ही हैं कि यहाँ पे प्लॉटिंग कर दें। इस तरह से हमने एक पार्क बनाया जो हाईवे के नजदीक ही है, जयपुर बीकानेर हाईवे के नजदीक। तो वो पार्क उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाईवे के चारों तरफ ऐसा ही कॉरिडोर बन जाए, ग्रीन कॉरिडोर। तो उससे काफी निजात, ये जो समस्या कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। जो ये है हाईवे वाला जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वाहनों से, ये मैं कभी कभार सोचता हूँ, मैं बताता हूँ भी लोगों को कि जो हाईवे के नजदीक जितनी भी गवर्नमेंट की जमीन है, जो गोचर जमीन, कहीं कहीं इतनी तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं है ना, उसको हम ना अगर उसको ग्रीन कॉरिडोर ही बना दे, उसको ग्रीनरी कर दे, उसमें प्लांटेशन ही प्लांटेशन कर दे, तो ये काफी निजात मिल सकती है। और जैसे हमें जैसे होटल बनना है या कोई और चीजें बननी है तो वो 100 मीटर, हाईवे से 100 मीटर अंदर बन जाए। हम 100 मीटर अंदर जा सकते हैं उस होटल से, मतलब जो भी हमें खाना है या जो भी हमें कुछ लेना होता है तो हम 100 मीटर अंदर जा सकते हैं। पेट्रोल लेने 100 मीटर अंदर जा सकते हैं, कई कई जगह है भी। तो ये हम कर सकते हैं, नहीं और तो कोई उसका उपाय नहीं है। बीच में जो डिवाइडर पे भी हम, डिवाइडर जो हाईवे के बीच में जो डिवाइडर होते हैं वहां पे भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम करते नहीं एक्चुअल में। छोटे मोटे जो पौधे फूलों वाले ही लगाते हैं। अजीत सिंह जी, आपने इतने पेड़ लगाए 80,000 और एक जंगल का रूप दे दिया, और आपने ये प्रण भी किया था कि मैं जूती या चप्पल धारण नहीं करूंगा जब तक कि 51,000 पेड़ ना हो जाए, और 51 के एवज में आपने 80,000 पेड़ लगा दिए। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपसे प्रभावित होंगे? ये आपकी गलतफहमी है, आपसे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। आपसे प्रभावित तब होते जब आपने पेड़ लगाए और 4-5 लग्जरी कारें होती आपके पास, अच्छा बंगला होता और बहुत सी प्रॉपर्टियां होती, तो लोग पहाड़ों पे चले जाते पेड़ लगाने के लिए। ये एक आपकी मानवीय भूल है कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, कतई नहीं। आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, अविश्वसनीय है, परंतु ये काम आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैंने 50 गांव को कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल कर दिया और मुझसे जो प्रेरणा लेकर लोग दूसरे गांवों में ऐसे पार्क बनाएंगे। इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा। अब क्या होता है कि आपने जो काम किया ना, इस पे संज्ञान हमारी सरकारें ले और वो इसी तर्ज पे दूसरे गांवों में सेम टू सेम पार्क बनाए। जैसे आपने पार्क बनाया ना,
अब आप जब अकेले हो, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, तो इतने बड़े हमारी सरकारों के पास इतने बड़े संसाधन है, वो क्यों नहीं कर सकते? तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो संज्ञान ले और विधानसभा में ये प्रश्न उठाइए कि जब अजीत सिंह जी अपने गांव को कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल कर सकते हैं, तो हर गांव कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि शेखावाटी क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत फास्टली गिर रहा है और उस पे भी इन्होंने काम किया है। जब जहां पे पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी ना, वहां पे जल स्तर नहीं गिरेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और बारिश की भी संभावना ज्यादा होगी। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति में हम जाने वाले हैं। शेखावाटी क्षेत्र का जो आप यहीं पे कई जगहों पर तो देखोगे जो बोर है उनमें पानी सूख गया, कुएं सूख गए है और ये समस्या बड़ी समस्या है। अब इन्होंने जो काम किया है इस तर्ज पे हर गांव में काम होने लग जाए तो एक तो ये जो पानी की समस्या है ना इसका हल हो जाएगा। दूसरा, जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन में हर गांव न्यूट्रल हो जाएगा। जो अभी जो टेम्परेचर है अमूमन 50 डिग्री के आसपास चला जाता है और मैदानी क्षेत्रों में मान लो या जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें इन्होंने ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इनके बाद में आपने पिपलांत्री नाम तो सुना ही होगा। पिपलांत्री आप सर्च कर लेना, गूगल कर लेना। पिपलांत्री गांव में पालीवाल जी है, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र को हरा भरा कर दिया। वीरान था वो। जब हमारे पास ऐसे योद्धा है, पालीवाल जी जैसे, अजीत सिंह जी जैसे योद्धा है, तो हमें डरने की जरूरत क्या है? पर सरकारें क्या कर रही है? विधानसभा में ये प्रश्न लगाइए, इनका जो मॉडल है उनको तैयार करिए। अजीत सिंह जी, आपकी बात कभी पालीवाल जी से हुई है या जल के मामले में किसी से हुई है? हाँ, पालीवाल जी श्याम सुंदर जी पालीवाल है, सरपंच साहब है वहाँ के पिपलांत्री के। अभी फिलहाल वो वहीं रहते हैं और अभी पद्मश्री भी मिला उनको और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। कोई भी जैसे मैं काम करता हूँ तो हमें जैसे हम उनसे बात ही करते तो वो यही कहते हैं हमें कि आप संघर्ष करते रहो, संघर्ष करते रहोगे तो जरूर अपना जो अपना काम कर रहे हो वो कामयाब होगा, काम आपका कामयाब होगा। और उन्होंने अच्छा काम किया, उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। आज मेरी इच्छा भी है कि वहां जाके हम काम देख के आए। उनका जो पेड़ों की बहनें, इस तरह से उस गांव पे कई फिल्में बन रही है और वहां पे सभी बच्चियां पेड़ों की राखियां बांधती है। और साथ ही जो जल पे देखते हैं तो लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया है, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया, जो लापोड़िया गांव है वहां पे भी पहले ही जैसे ही हालात खराब ही थे काफी 40-50 साल पहले। और ना झूठे मुकदमे लगाना ऐसे होते थे काम, वो बताते हैं। तो उन्होंने जल पे बहुत अच्छा काम किया, 100 गांवों को आपस में कनेक्ट करके 4000 से अधिक तालाब बनाना। तो इस तरह से उधर उस एरिया का जल स्तर बढ़ा, गांव के लोगों को जोड़ना आपस में। और उनसे मैं मिलता ही रहता हूँ, हर एक महीने में हम जो कई लोग हैं ऐसे जो पर्यावरणविद, उनसे मिलता रहता हूँ जिन्होंने 50 साल काम किया है। तो उनको देख के यही लगता है कि हम लगातार करते जाएंगे ना तो अपना काम तो कंसिडर होगा ही, साथ ही जो अपन काम कर रहे हैं उस जो ये पेड़ वाला काम है या जल वाला काम है, इस तरह का काम में तुरंत रिजल्ट नहीं आता, इसमें लगते हैं 20-50 साल। तो जब हम लगातार करते रहेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा ही जरूर। और एक बात और है कि जो आपने हाईवे पे जो पार्क बनाया वो जंगल का रूप ले लिया है। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई कि आपने अभी कोई इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है कि नहीं? कल को कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल जो मौजूदा सरकार जो कोई भी हो उस दौर की, वो बोल दे कि यहाँ पे बस स्टॉप होगा या रेलवे स्टेशन होगा, तो आपने तो पूरे जीवन भर आपने मेहनत की और वो एक साथ में ही उन पेड़ों को काट के वहां पे नया निर्माण चालू कर दे। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ गांव वालों का जुड़ाव हुआ है या जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्होंने आपको किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है कि फ्यूचर में जो आपने जो काम किया है उसमें हम किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे या इसको रोल मॉडल बना के हम दूसरे गांवों में भी ऐसा काम करेंगे? ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन एक बार मंत्री जी जो अभी वर्तमान सरकार है ना में मंत्री जी है श्रीमान मदन जी दिलावर, वो
यहाँ पर ये जो पार्क है, चिचास ऑक्सीजन पार्क कहते हैं हम इसको, यहाँ पे उनकी ऑफिशियल विजिट हुई है। तो वो विजिट करके गए हैं, तो उनके ध्यान में है ये काम इन्होंने किया है। और साथ में उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजस्थान में पर्यावरण का मुझे आगे आने वाले 3 साल तक के लिए। तो इसी पार्क में आके वो विजिट करें, 1 घंटे तक रुके भी थे, दिया कुमारी जी भी रुकी थी। और है ना, इस तरह से इनकी ऑफिशियल विजिट हुई, तो हम ऐसा मतलब हमें उम्मीद है कि वो ना इसको ध्यान में रखेंगे कि भविष्य में इस जो पार्क को सुरक्षित रखेंगे, ये कैसे भी करके सुरक्षित रहे। और आसपास के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, और सभी लोगों से बातचीत होती रहती है, चाहे सभी प्रतिनिधियों से, सभी से। अभी पिछले दिनों जब सर्दियां आई थी तो जो नीम के पत्ते वगैरह जल जाते हैं सर्दियों से, यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, सभी ने मुझे बताया कि यार पौधे तो इस बार जल गए लगते हैं, और उसकी चिंता सभी लोगों ने करी। और जबकि वो वापिस पौधे तो ठीक हो गए, आप देख के आए थे। तो ये है ना, चिंता रहती है सभी को, कुछ है ना ऐसे हरकतें ऐसी होती है जिससे पार्क को नुकसान पहुंच जाता है या पहुंचने की संभावना रहती है। तो उसमें वन विभाग और जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये हमारी इसमें मदद करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जो काम किया है उस पे विधानसभा में प्रश्न लगना चाहिए कि नहीं? लोकसभा हमारी राज्यसभा है, उन पे उनमें जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको प्रश्न लगाना चाहिए कि इस तर्ज पे कोई दूसरा काम भी चालू कर दे। जी, सही बात आपने, ये है ना, जैसे सभी भी जो जनप्रतिनिधि जितने ही है उनको फोर्स करना चाहिए और सरकार को कि ये काम करें आप, और काम करें तो वो थोड़ा सा ढंग से करें। ये ना, और ये जरूरी भी है अभी, ये काम जो है ना अभी काफी जरूरी है। और इस जैसे अभी हमारे पास एक व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट बार बार मैसेज आ रहा है, फॉरवर्डेड मल्टीपल टाइम्स। उसमें ये लिखा रहता है कि अभी 20 जो मई से लेके 2 जून तक टेम्परेचर 45 से 55 डिग्री के बीच में रहेगा। तो 55 डिग्री अगर चला जाता है, अगर 51-52 डिग्री भी यहाँ चला जाता है शेखावाटी में, तो ये पहली बार होगा। तो जैसे छोटे मोटे पौधे तो वैसे ही जल जाएंगे उस पेड़ों से, या जो यहाँ के लोकल ट्रीज ही बचेंगे, जो जैसे खेजड़ी नीम बकायन, खेजड़ी नीम बरगद पीपल, ऐसे पेड़ ही बचेंगे। तो ऐसे मतलब हम किस स्थिति में जाएं कि 55 डिग्री आ जाए फिर 60 आएगा। तो ऐसा अगर हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, सरकार के पास कई संसाधन है, वो कर सकते हैं। सरकार ने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने वो हर बार बोलते थे आप 10-20 हजार पेड़ लगाओ, तो हम कहाँ लगाएंगे, इतनी जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं है और संसाधन भी नहीं है। सरकारी नर्सरी में भी हमें 15 रुपए का पेड़ मिलता है, तो हमें सोचते हैं कि यार 15 रुपए का पेड़ है, कोई लेके जाता है हमसे पेड़, तो वो भी अगर नष्ट हो जाता है तो वो वेस्ट ही है। फिर 15 से वो 50 रुपए का पड़ता है घर पे आते आते तक, और वो पेड़ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में फिर एटलीस्ट ना सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए कि जो जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए उनको मतलब ऐसी संसाधन उपलब्ध कराए जिससे वो पेड़ बचे, वो पेड़ और लगा सके। और ना ये बात है, एक हर ग्राम पंचायत को प्रेशराइज भी करे कि आपको इतने पेड़ और इतनी वन भूमि विकसित करनी है आपके गांव में, ऐसा भी हो सकता। तो अजीत सिंह जी, इसमें पैसा तो बहुत लगता है पैसा। तो आर्थिक सहयोग कहीं से भी होता है इसमें देखो, जैसे आर्थिक सहयोग में स्टार्टिंग में ना हमने जैसे अभी अभी किसी भामाशाह से बात नहीं करी कि इसके रिगार्डिंग, और ना ही हमने सरकार से निवेदन किया है कि हमें इस तरह से सहयोग किया जाए। और जैसे स्टार्टिंग में मेरी सैलरी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी प्रेजेंट में भी, और मैं पूरी सैलरी इसमें लगा देता हूँ। और मेरा जो घर पे खर्चा चलता है वो मेरे पापा और छोटे भाई ने ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रखा है, तो उससे चल जाता है। हम ज्वाइंट फैमिली से रहते हैं तो उससे आसान हो जाता है घर खर्च चल जाना। अब ना जैसे मेरा काम देखे, तो देखते देखते मेरे जो कलीग हैं साथ में काम करने वाले, और जो बचपन से साथ पढ़ते हैं, आसपास के नए लोग जुड़े, उन्होंने मुझे हल्का फुल्का सपोर्ट करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी मेरी आधी सैलरी चली जाती है इसमें। तो भाई एक छोटा सा सहयोग हमारी तरफ से भी, जी 1100 रुपए हम हमारी तरफ से आपको सहयोग करेंगे। जी, धन्यवाद। और आपसे भी बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग, आर्थिक सहयोग, ऐसी जो शख्सियत, ये जरूरी नहीं कि इनको ही करे, जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं आपके नजदीक कहीं पे भी, उनका सपोर्ट कीजिए, आर्थिक रूप से हर तरह से सपोर्ट कीजिए, ताकि जो आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हमें निजात मिले। और अभी देखो, इससे धीरे धीरे इतना प्रभाव पड़ रहा है, आप हॉस्पिटल में जाइए, अस्पतालों में अभी देखो लाइन लगी है लोगों की, इस हीट वेव की वजह से।
गर्मी की वजह से जो गर्म हवाएं चल रही है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये खर्चा हमने किसी अस्पताल में अपने मरीज पे लगा दिया। तो आप ये जरूरी नहीं कि इनका ही आर्थिक रूप से इनको स्ट्रॉन्ग करें। आपके नजदीकी जो कोई भी पर्यावरण पे काम कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहा है, जो पार्क बना रहा है कहीं पे भी, तो आप उनका हर तरह से सहयोग करें। और इसके बाद में आप जो आईपीसीसी है, इसके बारे में इनसे कांटेक्ट किया गया? नहीं, अभी हमने नहीं किया। इस तरह से हम सिर्फ काम ही करते गए। अक्सर हम सोचते भी है कि हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसा कुछ तैयार करेंगे और है ना लोगों को बताएंगे अपने काम के बारे में, लेकिन हमें इतना समय मिलता भी नहीं। एक तो खुद की नौकरी भी है, साथ में ना ये काम भी करना होता है, और 10-12 घंटे तो हमारे खुद के जो ऑफिस में काम करते हैं उसी में लग जाते हैं। बाकी 4-5 घंटे जिसमें टीम जो मेरे जो सदस्य हैं साथी, उनको संभालना, काम बताना, उनको ये करना, जो भी उनको करना रहता है। तो अब जैसे यहाँ से हम एक पार्क में पानी डाला, 5 दिन लग गए, दूसरे पार्क में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, ऐसे 5-6 पार्क है, तो हमारा तो महीना ऐसे ही निकल जाता है। फिर दोबारा फिर जरूरत पड़ने लग जाती है। तो इस तरह से ना हमें समय नहीं मिलता कि ये हम क्या करें। तो फिर हमने देखा ठीक है, हम काम करते जाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे और ये काम लगातार चलता जाएगा। इस तरह से ऐसा। हाँ, काम तो जो आपका जो काम है, जो फ्यूचर को लेके, जो फ्यूचर में जो परेशानियां आने वाली है उसको, अभी ये जो शेखावाटी क्षेत्र का जो भूजल स्तर है वो इतना गिर रहा है कि 10 साल के बाद में इसके घातक परिणाम होंगे जी। और आपके जैसे योद्धा, आपको मैं एक सैनिक के रूप में देखता हूं। आप एक क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप पेड़ लगा रहे हो, इससे भूजल स्तर कम नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और इसी तर्ज पे जो पूरे विश्व में जो बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदर में जा रहे हैं। जी जी। उससे जो समंदर के किनारे जो बड़े शहर है हमारे, या देश समझ लो, कई छोटे देश है, उनका डूबने का खतरा है उनको। जी जी। तो क्या होता है कि अजीत सिंह जी, आपका ये जो प्रयास है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने गांव में पेड़ लगाए हो आपने, और 80,000 पेड़ लगाए हो। आपके गांव में बारिश ज्यादा होगी। जी जी। और समुद्र का जल स्तर, समुद्र से उठता है ना पानी, जी जी। अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो ये दुनिया के लिए राहत है बहुत बड़ी। आपकी तर्ज पे अगर सभी लोग काम करने लग जाए ना, तो जैसे ये जो बड़े बड़े शहर है, ये आपने तो पढ़ा होगा इसके बारे में। हाँ, डूबने का खतरा है। एक तो देश से है, जैसे मालदीव है, उनको खतरा सता रहा है, और हमारा मुंबई है, ऐसे बहुत सी जगह है वो डूबने का खतरा है, वो भी कम होता जाएगा। जी जी। और जो जल स्तर है वो भी नहीं गिरेगा। तो बातचीत के लिए हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं अजीत सिंह जी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आए, और काफी अच्छी चर्चा रही। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी शख्सियत, इनको इग्नोर मत करिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। और जो ऐसे लोगों के जो वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियो आते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, चर्चा में लाइए। ये लोग देखो किसकी समस्या है, ये आमजन की समस्या है। आमजन की समस्या है पूरी अपने ऊपर ले रखी है। तो ऐसी शख्सियत आपको जहां कहीं पे भी सोशल मीडिया पे दिखाई दे, तो उनको वायरल करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि हमें जीवन जीने का तरीका मिल जाए और इन परेशानियों से निजात मिल जाए। धन्यवाद आप। जी धन्यवाद।